चंदनवन के जंगल में जैनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। जब जैनी चिड़िया छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। किसी तरह उसकी माँ हेमा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन जब हेमा चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, अचानक एक बाज ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ की मरने की खबर सुनकर जैनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पापा तो पहले से ही छोड़कर चले गए थे। आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं किसके सहारे अब जीऊंगी माँ? जैनी की रोने की आवाज सुनकर पारो कबूतरी वहाँ आती है। अरे क्या हुआ जैनी चिड़िया, तू रो क्यों रही है? क्या बताऊं पारो कबूतरी, एक बाज ने मेरी मम्मी को मार दिया। तू रो मत जैनी चिड़िया, मुझसे जो बन पाएगा मैं तेरी मदद करूंगी। तभी गोगो कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे जैनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया बेटा? तेरी माँ दिल की बहुत अच्छी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तू चिंता मत करना, हम सब पक्षी तुम्हारे साथ है। गोगो कबूतर जैनी चिड़िया को समझाकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। पड़ोसी पक्षी जो कुछ भी लाकर जैनी चिड़िया को दे देते थे, जैनी चिड़िया उसी को खाकर अपना पेट भरती थी। धीरे धीरे पड़ोसी पक्षियों ने खाना देना बंद कर दिया। एक दिन जैनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। 2 दिनों से पारो कबूतरी ने भी मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया। घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। लगता है अब मुझे खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर जैनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और भोजन की तलाश में जाने लगती है। रास्ते में उसे एक भोजन की दुकान दिखाई देती है। वो तुरंत उस दुकान पर जाती है। भैया मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चल निकाल पैसे, मैं तुझे खाने को देता हूँ। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। है तेरे पास पैसे नहीं है? चल भाग यहाँ से। जेब में पैसे नहीं और खाना खाने चली आई। मैंने फ्री का धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुझे फ्री में खिलाऊं। जैनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बिना पैसों के लगता है कोई मुझे खाना नहीं देगा। अब तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर जैनी चिड़िया भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। लेकिन जैनी चिड़िया को कोई भीख नहीं दे रहा था। तभी दुर्जन सिंह का बेटा प्रेम कौआ वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब जैनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखा तो वो रुक जाता है। साहब कुछ भीख दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो मैं तुम्हें ले जाकर भोजन कराता हूँ। प्रेम कौआ उसे लेकर एक होटल पर जाता है और उसे भोजन कराता है। जब जैनी चिड़िया भोजन कर लेती है तब प्रेम कौआ उससे पूछता है, देखने से तुम भले ही घर की लग रही हो, लेकिन तुम इस तरह भी क्यों मांग रही हो? क्या बताऊं, मेरे मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, भूख से तड़प रही थी, इसलिए भीख मांग रही थी। प्रेम कौआ जैनी चिड़िया की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब वो रोज जैनी चिड़िया से मिलने लगता है। एक दिन प्रेम कौआ अपने परिवार को बिना बताए जैनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। तभी प्रेम कौए का बाप दुर्जन सिंह जब जैनी चिड़िया को देखता है तो वो प्रेम कौए से पूछता है, प्रेम कौए, ये क्या मजाक है? तू किसे ब्याह कर ले आया? पिताजी, ये अनाथ चिड़िया है, सड़क पर भीख मांग रही थी। तुझे अपने घर परिवार की इज्जत की कोई चिंता नहीं? तूने इस भिखारन चिड़िया से शादी क्यों कर ली? कुछ रुपए पैसे देकर इसकी मदद कर देता। मैं तुझे अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। अब इसे लेकर मेरी आंखों से दूर चला जा। तभी प्रेम कौआ जैनी चिड़िया को दूसरे जंगल ले जाता है। तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की होती तो तुम्हें इस तरह बेघर नहीं होना पड़ता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब प्रेम कौआ जैनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों मिलकर अपने लिए एक घोंसला बनाते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया उसके पति बंटी कबूतर का एक आम का बगीचा था। दोनों पति पत्नी दिन भर अपने बगीचे में काम किया करते थे। दिन भर टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ों में पानी डालती और बंटी कबूतर उनमें खाद डालता। समय आने पर पेड़ आमों से लग जाते थे। फिर दोनों पति पत्नी उन आमों को बाजार में बेच देते थे। आमों को बेचकर जो पैसे मिलते उनसे वो लोग साल भर गुजारा करते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है,
ऐसा कब तक चलेगा जी? साल भर की कड़ी मेहनत के बाद आम के पेड़ों पर फल आते हैं और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे साल भर का खर्च चलाना बहुत ही कठिन हो रहा है। अब तो अपनी बेटी टूनी भी बड़ी हो गई है। मुझे तो उसकी शादी की चिंता सता रही है। कैसे हम लोग उसकी शादी करेंगे? टुनटुनी, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं जिससे अच्छी आमदनी हो। तुम्हारी फिक्र करने से क्या होगा? अक्सर वो दोनों इसी तरह की बातें किया करते थे। समय गुजर रहा था। एक दिन टूनी अपनी माँ के साथ आम के बगीचे में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, इस बार आम के पेड़ों पर तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं। इसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ बेटा, इस बार आम की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन जैसा तू सोच रही है उतनी आमदनी तो होती ही नहीं। टूनी कुछ आम को तोड़ लेती है और उन्हें घर लेकर आती है। फिर उन्हें बड़े चाव से खाने लगती है। टूनी को आम खाते देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, टूनी, जरा ये कच्चे आम आज मुझे भी खिला। बहुत दिनों बाद आज मुझे भी कच्चे आम खाने को मन कर रहा है। फिर दोनों माँ बेटी बड़े चाव से कच्चे आम खाने लगती हैं। तभी टूनी की सहेली लूसी कबूतरी वहाँ आती है। आंटी जी, मेरी माँ ने 5 किलो कच्चे आम लाने को कहा है। ये लीजिए पैसे। इतने सारे आमों को खरीदने के बारे में सुनकर चिड़िया चौंक जाती है और लूसी कबूतरी से पूछती है, अरे लूसी, तेरी माँ इतने सारे आमों को करेगी क्या? वो आंटी जी, मेरी माँ इन आमों का अचार बनाएगी। आंटी जी, आपको पता है शहर में आम के अचार महंगे दामों में मिलते हैं, इसलिए मेरी माँ अपने हाथों से आम का अचार घर पर ही बनाती है। फिर पूरे साल हम लोग बड़े मजे से इसे खाते हैं। मेरी माँ का हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी आम लेकर अपने घर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर टूनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना हम लोग आम का अचार बनाकर शहर में बेचें? इससे हमारी अच्छी आमदनी हो जाएगी। तेरा आइडिया बहुत ही अच्छा है बेटा। मैं अभी लूसी कबूतरी की माँ से आम का अचार बनाने का तरीका सीख कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर जाती है। जब लूसी की माँ टुनटुनी को देखती है तो कहती है, आओ आओ टुनटुनी बहन, कहो कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या? हाँ बहन, मैंने सुना है तुम बहुत ही स्वादिष्ट आम का अचार बनाती हो। मैं वही सीखने तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे भी आम का अचार बनाना सिखाओगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है टुनटुनी बहन, तुम्हें आम का अचार बनाना सिखा देती हूँ। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को आम का अचार बनाना सिखा देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है और आम का अचार बनाने में लग जाती है। टूनी, जरा ये आम का अचार चक्कर बता तो कैसा बना है? माँ, ये अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं कल से ही शहर ले जाकर इन अचारों को बेचना शुरू कर देती हूँ। हाँ टोनी, इन अचारों को बेचने का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो घर में बनाऊंगी और तेरे पापा बगीचे की देखभाल करेंगे। अगले दिन से टूनी अचार को ले जाकर शहर में बेचने लगती है। जल्दी उसके सारे अचार बिक जाते हैं। अब टूनी शहर जाकर रोज अचार बेचने लगती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया का परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।